वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीखा चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो पिछले पार्ट में राजस्थान की जीके के में कला संस्कृति के टॉपिक लोक देवता पढ़ रहे थे, दो पार्ट पढ़ लिए थे। आज उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए और इस चैप्टर था राजस्थान के लोक देवता, इसको कंप्लीट कराते हुए आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अब चलते हैं क्लास की तरफ। हमने पहले जो पंचपीर के अंदर लोक देवता थे वो 5 लोक देवता पढ़ लिए थे, फिर उसके बारे में 2 अन्य लोक देवता और बारे में बात कीजिए। आज कुछ और लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। आज वीर तेजा जी के बारे में बातें करेंगे। वीर तेजा जी के आज बारे में हम क्या करेंगे, पूरी बातें करेंगे। ठीक है, देखो इनके जो उपनाम थे वो कौन कौन से थे। उपनाम एक तो कहते हैं काला व बाला का देवता, काला व बाला का कृषि कार्यों के उपासक देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता। एक कहते हैं इन्हें धोलियावीर, एक क्या कहते हैं इन्हें, धोलियावीर। एक कहते हैं जाटों का आराध्य देवता, जाटों का क्या कहते हैं इन्हें, आराध्य देवता। एक कहते हैं सहरिया जाति का इष्ट देवता, सहरिया जाति का इष्ट देवता। एक कहते हैं अजमेर का प्रसिद्ध लोक देवता, अजमेर का प्रसिद्ध लोक। इसमें से एक क्वेश्चन आरएस में पूछा हुआ है प्री एग्जाम में। इसके जो उपनाम है धोलियावीर, जाटों का राज्य देवता, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता, सहरिया जाति का इष्ट देवता और अजमेर का क्या है, प्रसिद्ध लोक देवता। क्योंकि जिनके इनके 4 मंदिर हैं, वो 4 मंदिर में से 3 मंदिर कहां बने हुए हैं, अजमेर में बने हुए हैं। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था, 1073 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था, खडनाल में हुआ था। खडनाल वाद्य यंत्र भी है, खडनाल, खडनाल कहां है, नागौर। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था, खडनाल, नागौर। इनके पिता के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी माता कौन थी और इनकी बहन कौन थी। देखो, एक तो कहते हैं काला व बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता, धोलियावीर कहते हैं, जाटों का आराध्य देवता कहते हैं, सहरिया जनजाति का इष्ट देवता कहते हैं, अजमेर का प्रसिद्ध लोक देवता कहते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी। क्या नाम था इनके पिता का नाम, ताहड़ जी। बहन का नाम क्या था, मोगरी। बहन का नाम क्या था, मोगरी था। पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी था। माता का नाम क्या था, राजकंवरी था। माता का नाम क्या था, राजकंवरी। देखो, एक तो कहते हैं इन्हें काला व बाला का देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता, धोलियावीर कहते हैं, जाटों का आराध्य देवता कहते हैं, सहरिया जाति का इष्ट देवता कहते हैं, अजमेर का प्रसिद्ध लोक देवता कहते हैं। इनका जन्म कहां हुआ था, 1073 में खडनाल, नागौर में हुआ था। पिता कौन है इनके, ताहड़ जी। माता कौन है, राजकंवरी। बहन कौन है, मोगरी। ठीक है, इनकी पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या है,
पत्नी, पत्नी थी पेमल, और पेमल कहाँ की थी? पनहेर, और पनहेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। ये इनसे संबंधित 2-4 बातें होगी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1073 में हुआ था। कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? ताहड़जी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल था। इनकी माता का नाम क्या था? राजकंवरी था। बहन का नाम क्या था? मोगरी था। इनसे संबंधित कोई और 10 बातें कर लेते हैं, 5-10 बातें। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? जैसे गोगा जी की घोड़ी का नाम गोगा बप्पा, घोड़ी थी इनकी लीलन, लीलन या सिंगारी, लीलन सिंगारी, लीलन या सिंगारी। घोड़ी कौन सी थी इनकी? लीलन या सिंगारी। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह तलवार लिए, अश्वारोही प्रतिमा, भाला लिए अश्वारोही प्रतिमा पापू जी की, तलवार लिए अश्वारोही प्रतिमा इनकी, ठीक है। इनका पुजारी कौन होता है? घोड़ला कौन होता है? कुम्हार। शीतला माता का मंदिर का वो पुजारी कौन होता है? कुम्हार होता है। घोड़ी का नाम क्या है? लीलन सिंगारी। प्रतीक चिन्ह क्या है? तलवार लिए अश्वारोही प्रतिमा। पुजारी कौन होता है? घोड़ला या कुम्हार होता है। इनका मेला कहाँ पड़ता है? परबत नागौर में पड़ता है। और इनका गीत कौन सा है? तेजा टेर है। इनके बारे में बात करेंगे। और इनका मंदिर कब पड़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी को पड़ता है। इनका गीत कौन सा है? तेजा टेर। एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। इनका गीत का नाम क्या है? तेजा टेर, ठीक है। इनका मंदिर का है? मेला, इनका मेला पड़ता है परबतसर में। मेला कब पड़ता है? कहाँ पड़ता है? परबतसर। और परबतसर कहाँ है? नागौर। कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवता है जिनका जो मेला पड़ता है, आय की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा मेला है। आय की दृष्टि से ये अभी जो करंट में जो क्वेश्चन जुड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वो है भरतपुर में है, ठीक है। और जो ये परबतसर नागौर वाला था, ये कौन सा हो गया? सेकंड हो गया, मतलब ये दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। वो था श्री जसवंत जी प्रदर्शनी पशु मेला। आय की दृष्टि से सेकंड, आय की दृष्टि से सेकंड सबसे बड़ा पशु मेला, मतलब ये दूसरा हो गया। नोट लगा के आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर ले। राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला श्री जसवंत प्रियदर्शनी पशु मेला। कहाँ है ये?
भरतपुर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आने वाली एग्जाम में पूछा जाएगा भैया। राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? श्री जसवंत जी प्रदर्शनी पशु मेला कहाँ है? भरतपुर में। और राजस्थान का आय की दृष्टि से सेकंड सबसे बड़ा पशु मेला, दूसरा बड़ा पशु मेला कौन सा है? परबतसर नागौर। मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल 10वें को पड़ता है। कहां पड़ता है? परबतसर नागौर में पड़ता है। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? ये बात भी आप नोट कर लें। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पुष्कर। ये पुष्कर में कौन सा है? कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेला कहाँ है? पुष्कर। और पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। राजस्थान का हृदय भी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। इनसे संबंधित और कुछ 2-4 बातें और कर लेते हैं। इनके जो छोटा मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं? छोटा मंदिर, उसे कहते हैं थान। क्या बोलते हैं? थान। ठीक है। इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे? गुसाईनाथ। कौन थे? गुगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। रामदेव जी के बालीनाथ। ठीक है। छोटा मंदिर क्या होता है? थान होता है। गुरु कौन थे इनके? गोसाईनाथ। अब इनके जो प्रमुख मेले हैं या मंदिर है वो कौन कौन से? एक तो है सेंदरिया, एक सुरसुरा, एक पनेर, एक बांसी द्वारी। ठीक है। सेंदरिया में तो क्या है, या इनको क्या किया? श्रप ने क्या किया था? श्रपदंश हुआ था इनको, मतलब इनके वहां श्रप ने क्या लिया था? काट लिया था। ठीक है, श्रपदंश हुआ था सेंद्रिया में। तो सुरसुरा में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। एक है पन्हेर, पन्हेर में क्या है? इनका ससुराल है। बांसीद्वारी में क्या है? इनकी कर्मस्थली है। ठीक है, इन बातों को और नोट करेंगे। देखें, यहां लिखा, आप इन बातों को नोट कर ले, फिर बाद में लिखा देंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पशु मेला अजमेर में है, पुष्कर। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का पशु मेला श्री जसवंत जी प्रियदर्शनी पशु मेला भरतपुर में है। दूसरा पशु बड़ा, सबसे बड़ा आय की दृष्टि से बड़ा सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर का है। ठीक है, देखिए आप इन कुछ बातें और नोट करते हैं। एक तो नाम है सेंद्रिया, एक नाम है सुरसुरा, एक नाम है पन्हेर, एक नाम है बांसी द्वारी। बांसी द्वारी। ठीक है, इनकी बातें करते हैं। बांसी द्वारी कहां कहां पढ़ते हैं? ये अजमेर में। अरावली की तलहटी में बसा शहर कौन सा है? अजमेर। सबसे ऊंचा शहर राजस्थान का माउंट आबू। माउंट आबू में कौन सा अभ्यारण्य? माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो ये 4 बातें नोट करेंगे। सेंद्रिया में तो क्या हुआ? यहां श्रपदंश हुआ, मतलब
सर्पदंश हुआ। ठीक है, यहां क्या हुआ, सर्पदंश के कारण क्या हुई, मृत्यु हुई। ठीक है, पनेर में क्या है इनका, या इनका क्या है, ससुराल है। इनकी जो पत्नी थी पैमल कहां की थी, पनहेर अजमेर, या इनका क्या है, ससुराल है। ये क्या है इनकी कर्मस्थली भूमि है। कौन सी भूमि, बांसी द्वारी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है बांसी द्वारी किससे संबंधित है, ये थी वीर तेजा जी की कर्मस्थली, वीर कर्मस्थली। ये तो हो गए मुख्य मंदिर। अब कुछ इसके जो अन्य मंदिर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तेजा जी के अन्य मंदिर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके अन्य मंदिर 3 है। देखो, पहला मंदिर पनहेर में, पनेर कहाँ है, अजमेर में। दूसरा मंदिर इनका खडनाल में, जहां इनका जन्म हुआ था 1073 में, खडनाल। खडनाल कहाँ पड़ता है, नागौर में। थर्ड मंदिर इनका भावता, मावता झुंझुनू में, भावता का है नागौर। ठीक है, नोट लगा के एक बातें लिखेंगे इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, इनके अन्य मंदिर कहाँ है, पनेर में, खडनाल में, भावता में। ठीक है, जो नोट लगा के बातें लिखेंगे, अन्य मंदिर कहाँ है, पनहेर, खडनाल, मावता। ठीक है, लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाऊ, मेर कहां था पहले, अजमेर को मेरवाड़ा प्रदेश कहते थे, मेर के मीणाओं से छुड़ाया और सर्पदंश के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहां हुई थी, सेंद्रिया में हुई थी। ये सुरसुरा में मृत्यु हुई थी, सेंद्रिया में यहां सर्पदंश हुआ था। आप इन बातों को नोट करें। देखिए आप, सेंद्रिया में क्या हुआ था, सेंद्रिया पड़ता कहां है, अजमेर में, इनका सर्पदंश हुआ था। यहाँ सुरसुरा में क्या है, अजमेर, यहाँ इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। पनहेर कहां है, अजमेर में, यहाँ इनका क्या है, ससुराल है। बांसी द्वारी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बांसी द्वारी वीर तेजा जी क्या है, एक कर्मस्थली है। तेजा जी के अंदर मंदिर कहां का है, पनेर अजमेर में। खडनाल जहां इनका जन्म हुआ था 1073 में, 1073 में का इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वहां इनका क्या है, एक मंदिर बना हुआ है। भावता नागौर में क्या है, इनका मंदिर है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, सबसे मध्यवर्ती जिला नागौर। अरावली की तलवटी में बसा जिला अजमेर। सबसे ऊंचा जिला माउंट आबू सिरोही। भावता में एक इनका मंदिर बना हुआ है नागौर में। इन नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो लाछा गुजरी थी उसकी जो गायों को छुड़ाते हुए वीर तेजा जी क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। सर्पदंश के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। कहां की बात है ये, मेर की बात है। मेर कहां है, मेर मेरवाड़ा प्रदेश अजमेर में है। मेर कहां है, मेरवाड़ा प्रदेश। मेरवाड़ा प्रदेश किसको बोलते थे, अजमेर को।
और केंद्र शासित प्रदेश भी था रियासतों के समय अजमेर। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे फिर। तल्लीनाथ जी, फिर तल्लीनाथ जी के बाद मल्लीनाथ जी के बारे में बात करेंगे। तल्लीनाथ, तल्लीनाथ जी उपनाम कहते हैं इनके, प्रकृति प्रेमी देवता कहते हैं इन्हें। उपनाम प्रकृति प्रेमी देवता कहते हैं। बचपन का नाम क्या था इनका? बचपन का नाम गांगव देव राठौड़ थे। क्या नाम था इनका? गांगव देव राठौड़। और पापू जी भी कौन से वंश से थे? राठौड़ देव। रामदेव जी कौन से थे? तंवर थे। ठीक है, गांगव देव राठौड़। इनका जन्म कहाँ हुआ? उनके बारे में बात करें। इनके पिता का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या था? इनके उपनाम कौन कौन से हैं? प्रकृति प्रेमी देवता कहते हैं। बचपन का नाम क्या था? गांगव देव राठौड़। जन्म कब हुआ, कहां हुआ इनका? शेरगढ़ में हुआ। एक शेरगढ़, ये कहां है? जोधपुर में। एक शेरगढ़ 12 में है। सांपों की प्रजनन स्थली कहां है? शेरगढ़ 12। और ये शेरगढ़ कहां है? जोधपुर में। पिता का नाम था वीरमदेव। पिता का नाम क्या था? वीरमदेव। गुरु का नाम था जालंधर नाथ। गुरु का नाम क्या है? जालंधर नाथ। इनका मंदिर कहां बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है पांचोटा। पांचोटा में क्या उनका मंदिर बना है? कहां है पांचोटा? जालोर में। और जालोर में कौन सी पहाड़ी पर? पंचमुखी पहाड़ी पर। पंचमुखी पहाड़ी। जो जोधपुर में जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? पांचोटा जालोर में तल्लीनाथ जी का पंचमुखी पहाड़ी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है किसी ने। और देखिए इनसे 2-3 बातें और करें। जालोर का प्रसिद्ध लोक देवता, क्योंकि इनका मंदिर कहां बना हुआ है? जालोर में। तो जालोर का प्रसिद्ध लोक देवता, जालोर का प्रसिद्ध लोक देवता कौन थे? तल्लीनाथ जी थे। ठीक है, मंदिर कहां बना हुआ इनका? पांचोटा जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर। इनके क्षेत्र में, इनके ओरण क्षेत्र में क्या है? लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। इनका जो क्षेत्र है ओरण क्षेत्र, इनके ओरण क्षेत्र में लकड़ी काटने पर क्या है? प्रतिबंध है। लकड़ी काटने पर प्रतिबंध है। ठीक है, इनके ओरण क्षेत्र में क्या है? लकड़ी काटने पर क्या है? प्रतिबंध है। इसे क्या कहते हैं? ओरण का देवता भी कहते हैं। इसे ओरण का देवता भी कहते हैं। आप इन बातों को नोट करें। देखिए एक बार रिपीट और कर देते हैं। इनका उपनाम क्या है? प्रकृति प्रेमी का देवता कौन सा है? तल्लीनाथ जी। ठीक है, प्रकृति प्रेमी देवता कौन से हैं? तल्लीनाथ जी। बचपन का नाम क्या था? गांगव देव राठौड़ था। इनका जन्म कहां हुआ? शेरगढ़ में। शेरगढ़ कहां है?
जोधपुर में। पिता का नाम क्या है? विरमदेव। पिता का नाम क्या है? विरमदेव। गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ। ठीक है। मंदिर कहाँ है इनका? पांचोटा जालोर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? पांचोटा जालोर में। कौन सी पहाड़ी पर? पंचमुखी पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़ियाटूक पहाड़ी में। ठीक है। और देखें इनके ओरड क्षेत्र में क्या है? लकड़ी काटने पर क्या है? प्रतिबंध है। लकड़ी काटना क्या है? प्रतिबंध है। इन्हें क्या कहते हैं? ओरण का देवता भी कहते हैं। और इनका मंदिर कहां बना हुआ है? जालोर में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जालोर का प्रसिद्ध लोक देवता। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट बातें फिर अगले लोक देवता के बारे में, मल्लिनाथ जी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लोक देवता मल्लिनाथ जी के बारे में बात करें। मल्लिनाथ जी इंपॉर्टेंट लोक देवता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके उपनाम कौन कौन से? इनका मंदिर कहां बना है? पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? इनके जो गुरु का नाम था वो, उनके बारे में बात करेंगे। फिर इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। देखो उपनाम कौन कौन से हैं? भविष्यदाता कहते हैं, भविष्यदाता। एक कहते हैं चमत्कारी सिद्ध, चमत्कारी पुरुष, चमत्कारी पुरुष। प्रकृति प्रेमी देवता कौन से थे? तल्लीनाथ जी। भविष्यदाता चमत्कारी पुरुष कौन से थे? मल्लिनाथ जी। इनका जन्म और मंदिर कहां है? जन्म व मंदिर, जन्म व कहां है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर। ठीक है। इनका जन्म व मंदिर कहां है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। इनके जो पिता उनका नाम क्या था? राव सलखा। इंपॉर्टेंट लोक देवता है। इनकी जो माता थी तिड़ादे या जीणादे, जीणादे या जीणादे। पिता का नाम क्या था? राव सलखा था। माता का नाम क्या था? तिड़ादे या जीणादे थे। पत्नी का नाम क्या था? रूपादे। पत्नी कौन थी इनकी? रूपादे थी। पत्नी कौन थी इनकी? रूपादे। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। उगम भाटी। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? उगम जी भाटी। पत्नी का नाम क्या था इनका? रूपादे था। माता का नाम क्या था? तिनादे था। पिता का नाम क्या था? राव सलखा था। मंदिर व जन्म व मंदिर कहां हुआ? तिलवाड़ा, बाड़मेर में हुआ। ठीक है। उपनाम कौन कौन से इनके? भविष्य का दाता कहते हैं, चमत्कारी सिद्ध पुरुष कहते हैं। ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है। इनका मेला कब पड़ता है? चैत्रकर्षण, चैत्रकर्षण पक्ष में 15 दिन तक इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ठीक है। उपनाम कौन कौन से इनके? भविष्य के दाता कहते हैं, चमत्कारी पुरुष कहते हैं। इनका मंदिर कहां बना हुआ है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में बना हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप इन बातों को नोट करें।
और इनसे संबंधित कुछ और बातें करते हैं। जैसे बाड़मेर है, बाड़मेर को क्षेत्र को क्या कहते हैं? मालानी क्षेत्र कहते हैं। तो मालानी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक देवता, बाड़मेर के पास कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी के किनारे इनका मेला पड़ता है। ठीक है। राजस्थान में पशुओं के मेले में सर्वाधिक क्रय विक्रय कौन से मेले में होता है? इससे मेले में होता है। ठीक है। इनसे संबंधित ये बातें और नोट करेंगे, आप इन बातों को नोट करें। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इनका मंदिर भी ये पूछा है। वेरी वेरी, तो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर बना हुआ है, कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखें, मालानी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? मालानी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक देवता, मालानी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक देवता, मालानी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक देवता कौन से थे? मल्लिनाथ जी। लूणी नदी के किनारे लूणी नदी के किनारे स्थित लोक देवता। इनका जो तिलवाड़ा बाड़मेर है, यहाँ कौन सी नदी नजदीक कौन सी नदी है? लूणी नदी। मालानी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक देवता, लूणी नदी के किनारे स्थित लोक देवता। ठीक है। नेक्स्ट दो बातें और नोट करेंगे। राजस्थान में पशुओं के मेलों में सर्वाधिक क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का मतलब खरीदना और बेचना, क्रय विक्रय इसी मेले में होता है। ठीक है। और एक नोट लगा के एक बात और इंपॉर्टेंट लिखे, 1399 ईस्वी में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ चलाया, ये स्थापना की बात एक है। आप इन बातों को नोट करें, इनसे संबंधित यही बातें बनती हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपादे। इनका पत्नी का मंदिर भी बना हुआ है इसकी। इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर मालाजाल कहां पड़ता है? बाड़मेर। इनसे संबंधित यही बातें बनती हैं। देखिए आप, राजस्थान में क्या कहते हैं इसे? भविष्यदाता चमत्कारी पुरुष के नाम से जानते हैं। मंदिर व जन्म कहां हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहीं पर इसकी जो इनकी पत्नी थी रूपादे, उनका मंदिर कहां बना हुआ है? मालाजल बाड़मेर जिले में बना हुआ है। पिता का नाम क्या था? राव सलका था। माता का नाम क्या था? तीड़ादे। कई किताबों में आपको क्या मिलेगा? जीणादे। दोनों ही लिख लें आप इन्हें। पत्नी का नाम क्या था? रूपादे था। गुरु का नाम क्या था? उगम जी भाटी थे। मालानी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक देवता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। लूणी नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध लोक देवता। ठीक है। 1399 में क्या चलाया इन्होंने? कुंडा पंथ चलाया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर कहां बना हुआ है? बाड़मेर में, मालाजल में बना हुआ है। राजस्थान में जो पशुओं के मेले पड़ते हैं उनमें सर्वाधिक क्रय विक्रय कौन से मेले में होता है? मल्लिनाथ के पशु मेले में होता है। आप इन बातों को नोट करें। और एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लिनाथ पशु मेला। आप इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएं। राजस्थान का सबसे प्राचीन
राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लिनाथ पशु मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ऐसे पूछता है राजस्थान का जो प्राचीन पशु मेला है कौन सा है? मल्लिनाथ जी का मंदिर मेला कहां पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार वापस रिपीट करा देता हूं मैं। मल्लिनाथ जी को क्या कहते हैं? भविष्यदाता कहते हैं, चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। मंदिर व जन्म कहां बना हुआ है? जन्म तो कहां हुआ है और मंदिर भी कहां बना हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। पिता का नाम ये था राव सलखा, माता का नाम क्या था? तिड़ादे, गुरु का नाम क्या था? रूपादे। उगम जी बाटी कहते हैं इनके गुरु थे। मालानी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक देवता कहते हैं। लूणी नदी के किनारे क्या है इनका मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लिनाथ पशु मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पशु मेला पुष्कर में। मेला कब पड़ता है इनका? चित्तरकर्षण पक्ष में 15 दिन तक इनका क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। राजस्थान में पशुओं के मेले में सर्वाधिक क्रय विक्रय कौन से मेले में होते हैं? मल्लिनाथ जी के। 1399 में क्या चलाया इन्होंने? कुंडा पंथ चलाया। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपादी। उनका मंदिर कहां है? मालाजाल कहां है? बाड़मेर में। अब देखो जो पशु मेले हैं उनसे संबंधित कुछ 5 बातें कर लेते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लिनाथ पशु मेला। एक बात ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्रय विक्रय किस पशु मेले में होता है? मल्लिनाथ पशु मेले में। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में पड़ता है। ठीक है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पहले था परबसन नागौर वाला, लेकिन अब नए करंट में श्री जसवंत जी प्रियदर्शनी पशु मेला भरतपुर का फर्स्ट नंबर पे है। आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला परबसन नागौर। आप इन बातों को नोट करें या स्क्रीनशॉट लेवें। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे, हीरामल बाबा। हीरामल बाबा मंदिर का है इनका? मंदिर या जन्म? चलो जन्म में मंदिर। जन्म कहां हुआ इनका? झोरडा गांव। झोरडा गांव कहां पड़ता है? नागौर में। इनका जन्म कहां हुआ? झोरडा गांव नागौर में। ठीक है, हीरामल बाबा का जन्म कहां हुआ? झोरडा गांव नागौर में। पिता का नाम क्या है इनका? राम नारायण। पिता का नाम क्या है इनका? राम नारायण। इनका जन्म व मंदिर भी यही बना हुआ है, झोरडा गांव नागौर। माता का नाम क्या है इनका? चंद्र। ठीक है, गुरु का नाम क्या है इनका? गुरु का नाम है भूरा। मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। पंचमी को क्या पड़ता है इनका? मेला पड़ता है। मेला का पता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। नोट लगा के एक बात इंपॉर्टेंट नोट करेंगे हम, एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में मूर्ति की जगह सर्प के बाम्बी या बिल, सर्प के बिल की पूजा की जाती है तथा प्रतीक चिन्ह के रूप में
इनके चरण कमलों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। देखिए आप, इनका जन्म मंदिर कहां बना हुआ है? जोरडा गांव का है, नागौर में। पिता का नाम क्या था? रामनारायण था। माता का नाम क्या है? चंदनी था। पिता का नाम क्या था? रामनारायण था। गुरु का नाम क्या था? भूरा था। मेला कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है। एकमात्र लोग देवता जिनके मंदिर में मूर्ति किसकी पूजा की जाती है? सर्प के बिल की पूजा की जाती है, और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में चरण कमलों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आप इन बातों को नोट करें, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवता, नेक्स्ट लोक देवता नेक्स्ट लोक देवता देव बाबा के बारे में बात करें। देव बाबा, एक तो कहते हैं इन्हें ग्वालों का क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। पशु चिकित्सा का क्या कहते हैं? देवता। इनका मंदिर व जन्म स्थान का है नंगला जाज, भरतपुर में। मेला कब आता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को पड़ता है। क्या पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और एक भाद्रपद कृष्ण पंचमी को। इनका वाहन कौन सा है? बैसा होता है। इनको प्रसन्न करने के लिए 7 ग्वालों को क्या किया जाता है? भोजन करवाया जाता है। इन बातों को आप नोट करेंगे। देखिए आप, उपनाम ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता। पशु चिकित्सा का देवता, पशु चिकित्सा का देवता। ग्वालों के देवता, पशु चिकित्सा के देवता। इनका जन्म कहां हुआ है? जन्म व मंदिर नंगला जाज, भरतपुर में। कहां हुआ? नंगला जाज, भरतपुर में। नंगला जहाज कहाँ है? भरतपुर में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ, और वे इनका क्या बना हुआ है? मंदिर में। लालदासी जो चरणदासी संप्रदाय थे वो भी कहां से थे? नंगला जहाज भरतपुर से थे भैया। देखिए आप, इनका जो मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी और भाद्रपद कृष्ण पंचमी, भाद्रपद कृष्ण पंचमी को इनका क्या पड़ता है? मेलावत। इनका वाहन कौन सा है? वाहन इनका है बैसा। इनका वाहन कौन सा है? बैसा। नोट लगा के बात नहीं गए। इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए 7 ग्वालों को, गाय चराने वाले ग्वाल, 7 ग्वालों को भोजन कराया जाता है। भोजन कराया जाता है। आप इन बातों को नोट करें, इनसे संबंधित, देव बाबा से संबंधित। नेक्स्ट लोक देवता रूपनाथ जी। अन्य नाम क्या था इनका? झरडा जी। नेक्स्ट लोक देवता रूपनाथ जी।
इनका अन्य नाम क्या था? अन्य नाम था इनका झड्डा, झड्डा, झड्डा जी। ठीक है। पापू जी के क्या थे? भतीजे थे। पापू जी के भतीजे। अब देखो पापू जी के भतीजे थे तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। देखिए, जो पापू जी थे वो अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ क्या हुए थे? देवल चारनी गाय छुड़ाते समय क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनके क्या हो गए थे? उनका देहांत हो गया था। ठीक है। तो ये पापू जी के भतीजे थे, तो अपने चाचा का बदला लेने के लिए जिंदराव खींची को क्या करते हैं? लेने के लिए जिंदराव खींची कहां का था? ये जायल का, तेचुग्राम, जोधपुर। जिंदराव खींची को मार देते। रूपनाथ जी अपने चाचा का बदला लेने के लिए जिंदराव खींची को क्या करते हैं? मार देते हैं। इनका मंदिर कहां कहां बना हुआ है? पापू जी का मंदिर कहां है? कोलूमंड, जोधपुर। इनका मंदिर भी, एक मंदिर तो कोलूमंड जोधपुर में। कहां है इनका? कोलूमंड जोधपुर में। ठीक है। दूसरा मंदिर कहां है? सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा कहां है? बीकानेर में। नोट लगा के एक बात लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें किसके रूप में पूजा जाता है? बालकनाथ के रूप में। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट लोक देवता भूमिया जी। नेक्स्ट लोक देवता कौन है? भूमिया जी। भूमिया जी को क्या कहा जाता है? उपनाम, बस उपनाम याद रखें आप, भूमि रक्षक देवता। भूमि रक्षक देवता। भूमि रक्षक देवता कौन से हैं? भूमिया जी। नेक्स्ट लोक देवता इलोजी। इलोजी, इन्हें कहते हैं छेड़छाड़ के देवता। नोट लगा के एक बात इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, अच्छा वर प्राप्त करने के लिए इनकी क्या करती है? पूजा करती है। भूमिया जी को क्या कहते हैं? भूमि रक्षक देवता। इलोजी को क्या कहते हैं? छेड़छाड़ के देवता। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे, झुजार जी। झुजार जी।
ठीक है। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? स्यालदड़ा, पाटन, स्यालदड़ा कहाँ है? पाटन, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? स्यालदड़ा, पाटन में बना हुआ है। इनका मेला कब पड़ता है? रामनवमी को। मेला कब पड़ता है? रामनवमी। इनके मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं? 5। इनके मंदिर में 5 मूर्तियां, जिसमें एक दूल्हा, एक दुल्हन और 3 इनके क्या है? भाइयों की मूर्ति है। 3 भाइयों की मूर्ति। आप इन बातों को नोट करें, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नोट करें आप इन बातों को। एक छोटे से लोक देवता और है, आलम जी। मंदिर का इनका धोरा, और धोरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। घोड़ों के रक्षक देवता, घोड़ों के देवता या घोड़ों के रक्षक देवता। नोट करें आप, इन छोटे लोग देवता है आलम जी, और ये क्या है? घोड़ों के देवता या घोड़ों के रक्षक देवता। आप इन बातों को नोट करें। सबसे पहले भूमिया जी, भूमि रक्षक देवता। इल्लो जी, छेड़छाड़ के देवता। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर प्राप्त करने के लिए इनकी क्या करती है? पूजा करती है। झुंझार जी, स्यालदड़ा, पाटन में मेला का पड़ता है रामनवमी को। मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं? 5। एक दूल्हा है, एक दुल्हन और 3 इनके क्या है? भाइयों की मूर्तियां। आलम जी धोरा, बाड़मेर, घोड़ों के क्या है? रक्षक देवता। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करें आप इन बातों को। नेक्स्ट लोक देवता बिग्गा जी। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे, बिग्गा जी। जाखड़ समाज का कुल देवता, जाखड़ समाज का कुल देवता। जाखड़ समाज का क्या है? कुल देवता। कौन है? बिग्गा जी। मंदिर कहां बना हुआ है इनका? बिग्गा में, और बिग्गा का है? बाड़मेर। बिग्गा का है? बाड़मेर में। नेक्स्ट लोक देवता के बारे में बात करेंगे, बिग्गा बीकानेर का, जांगल प्रदेश, बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट लोक देवता मामादेव। एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है। और इनके मंदिर में लकड़ी के तोरण द्वारों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बरसात के क्या कहते हैं? इन्हें देवता कहते हैं। बिग्गा जी का मंदिर कहाँ है? बीकानेर में। ये इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के इंपॉर्टेंट लगा ली इनको, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। मामादेव के बारे में बात करेंगे। एक तो इन्हें कहते हैं बरसात का देवता, क्या कहते हैं? बरसात का देवता, ठीक है। इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की क्या दी जाती है? बलि दी जाती है।
देव बाबा को प्रसन्न करने के लिए 7 ग्वालों को क्या किया जाता है, भोजन कराया जाता है। उनका वाहन भी क्या है, भैंसा है। और इनको प्रसन्न करने के लिए भैंस की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। एकमात्र लोक देवता जिनके तोरण द्वारों की पूजा की जाती है, जिनके तोरण द्वारों की पूजा की जाती है। आप इन बातों को नोट करें। एकमात्र लोक देवता जो बरसात के लोक देवता हैं, इनको प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। और इनके मंदिर में इनके लकड़ी के क्या किए जाते हैं, तोरण द्वारों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। नेक्स्ट लोक देवता पनराज जी। मंदिर कहां बना हुआ है, पनराजसर जैसलमेर में। नेक्स्ट लोक देवता जिनके मंदिर में तोरण द्वारों की क्या की जाती है, पूजा, पनराज जी। मंदिर कहां हुआ है, पनराजसर। और पनराजसर कहां पड़ता है, जैसलमेर में। ठीक है। नेक्स्ट लोक देवता वीर फत्ता जी। इंपोर्टेंट लोक देवता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन इनसे। वीर फत्ता जी का मेला कहां पड़ता है, साथू गांव जालोर में पड़ता है। साथू गांव जालोर। सातों गांव का है, जालोर। बिग्गा जी का मंदिर कहाँ है, बिग्गा जी, बी फॉर बिग्गा, बी फॉर बीकानेर, बी फॉर बिग्गा, बी फॉर बीकानेर। देखो बी फॉर बिग्गा और यहां से बी से क्या बनेगा, बीकानेर। ये याद रखिए, इंपोर्टेंट लोक देवता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन कई बार। मामा देव क्या है, बरसात का देवता कहते हैं इसे प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में तोरण द्वारों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। पनराज जी का मंदिर कहाँ है, पनराजसर जैसलमेर में। रामदेव जी का मंदिर भी कहाँ है, रुणेचा जैसलमेर में। वीर फत्ता जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ से। वीर फत्ता जी कहाँ है, सातू गांव जालोर में। एक बात और इंपॉर्टेंट है, डूंगर जी और जवार जी कौन से जिले से संबंधित थे, सीकर से। ये बात और नोट करें आप। डूंगर जी व जवार जी कौन से जिले से संबंधित थे, सीकर। सीकर के भी 2 लोक देवता कौन से थे, डूंगर जी और जवार जी। आप इन बातों को नोट करें या स्क्रीनशॉट ले। देखें एक बार और रिपीट करा देते हैं। बिग्गा जी का मंदिर कहाँ है, बीकानेर में। बरसात के देवता मामा देव। पनराज जी का मंदिर कहाँ है, पनराजसर कहाँ है, जैसलमेर में। वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ है, साथू गांव जालोर में। डूंगर जी और जवार जी किस जिले से संबंधित है, सीकर से। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब इसके जो लोक देवता वाला पार्ट ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक प्रश्नोत्तरी करवाएंगे जिसमें राजस्थान की लोक देवियां व राजस्थान के लोक देवता जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक चैप्टर, एक क्लास और होगी, उसके बाद ये टॉपिक दोनों राजस्थान की लोक देवियां और राजस्थान के लोक देवता क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पंवार सर सीकर चैनल भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपकी जो राजस्थान जीके के जो नोट्सों की पीडीएफ वो वहां से मिल सके। अब आज के लिए क्वेश्चन जो आप कल कमेंट में बताना। राजस्थान में लप्पा लप्पा
कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में लप्पा लप्पी कहाँ का प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन नोट करें, एग्जाम में आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2017 में।